बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आसमान से हल्का हल्का सैलाब बरस रहा है और पाकिस्तान की सियासत में भी हल्का हल्का सैलाब बरस रहा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन जो है, हाई लेवल का डेलीगेशन जिसे कहते हैं, जिसमें सीनियर क़यादत जो थी वो आलाशिप लीडर जो है, लीडरशिप जो थी वो भी शामिल थी, और वो हाई लेवल का डेलीगेशन जो है उसने जाके मुलाकात की है स्पीकर असम्बली से, जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ। तो राजा परवेज़ अशरफ लगता है पाकिस्तान की पंजाबी मूवी देख चुके हैं, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। उसके बाद लगता है लंदन वाली भी मूवी वो देख चुके हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। और उसके अलावा जो ओवरऑल जो उनकी अपनी मूवी है उससे तो वो बाखूबी क्या कहते हैं मुतारफ भी है और जानते भी हैं उसको कि मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगी, तो अब मैं इस्तीफे मंजूर नहीं करूंगी, उल्टी लटक जाऊंगी मगर इस्तीफे मंजूर नहीं करूंगी। तो ये जो इलेक्शन से भगोड़े हुए पड़े हैं, जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, पूरी कौम देख रही है, पूरी कौम, देने वाले राजी हैं, जो इस्तीफे दे रहे हैं वो राजी है। वो तो कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि 1 बाय 1 मेंबर भी आपके सामने पेश हो तो हम हाजिर हैं, जितनी बार मर्जी बुलाएं। अगर आप कहते हैं कि टुगेदर तो फिर भी हम हाजिर हैं। लेकिन जो इस्तीफे कबूल करने वाले हैं वो जनाब भाग रहे हैं, वो कहते हैं हम इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही इस्तीफे कबूल करेंगे तो 116 सीटों के ऊपर जो नेशनल असम्बली की हैं उनके ऊपर इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक 90 डेज के अंदर अंदर होना जरूरी है, लाजम है। तो वो इनको करवाना पड़ जाना है, जिसकी वजह से इनको दोबारा अवाम के अंदर जाना पड़ जाना है। और ये अवाम के अंदर से जाते हुए ही तो घबरा रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर एक नुमाइंदा, अवाम का नुमाइंदा अवाम ने इलेक्ट किया है और वो दोबारा अवाम के अंदर से जाते हुए घबरा रहा है, इसका मतलब है कि वो अवाम ने इस बार इलेक्ट नहीं किया है, इस बार वो सिलेक्टेड है, इस बार कोई उसको लेकर आया है। उसको पता है कि अगर मैं अब अवाम के सामने जाता हूं तो मुझे मेरी हार पक्की है, मुझे शिकस्त होनी है, मैंने मुंह की खानी है, इसलिए वो भाग रहा है। और जितने भी पीडीएम है वो इलेक्शनों से भाग रही है, वो दरमियानी रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो कोई खुफिया रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कोई आए, हम आगे बढ़े और हमारी मदद करे। वो इदारे तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसा इदारा इंटरफेयर करे बीच में और हमें क्या कहते हैं, हमारी जो डूबती हुई नैया है, जो डूबती हुई कश्ती है, उसको किनारे तक किसी न किसी तरीके तक पहुंचाया जाए, हमें सियासी शहीद मनाया जाए। हम सियासी शहीद होंगे तब अवाम में हमारी कोई सिंपैथी जागेगी हमारे लिए और हमें वोट देगी, और फिर हम दोबारा इसी सीट के ऊपर विराजमान होंगे, आकर इलेक्ट होकर इधर ही बैठेंगे और इन्हीं लोगों के ऊपर क्या कहते हैं हुकूमत करेंगे। यही वो बेवकूफ पाकिस्तानी कौम है जो हर बार हमें क्या कहते हैं इलेक्ट करती है, और हम उनके साथ जो करते हैं वो हमें पता है, हमारी अय्याशियां ही नहीं खत्म होती, हमारे प्रोटोकॉल्स नहीं खत्म होते, हमारी जो क्या कहते हैं बड़े बड़े टूर विजिट और ये रंग रलियां ये खत्म नहीं होती हैं। क्यों कि हमने इन लोगों से तालीम शऊर छीनी हुई है। अगर इन लोगों के अंदर तालीम और शऊर आ जाता है तो फिर ये लोग हमें कैसे इलेक्ट करेंगे, फिर तो ये खुद इलेक्शन में खड़े होने के काबिल हो जाएंगे, फिर तो ये खुद इलेक्टेड होंगे, फिर ये खुद अवाम में जाएंगे, खुद अपनी कैंपेन करेंगे, खुद इलेक्टिंग होंगे। मगर जब तक इनसे हमने शऊर छीना हुआ है, जब तक हमने इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, जब तक हम इनको प्लेट बिरयानी की और चने और हलवे पूड़ी और नान छोलों के ऊपर लगाया हुआ है, तब तक ये लोग हमें वोट डालते रहेंगे। अब बड़े मजे की सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ नहीं रही, और जो अपोजिशन है इस टाइम वो चाहती है हम
रिजाइन करें, तमाम असम्बलियां डिसॉल्व करें। जो पहले चैलेंज करते थे लोग, अब वो भगोड़े हुए पड़े हैं। वो कहते हैं हमने किसी हालत में असम्बलियां तहलील नहीं होने देनी, हमने किसी हालत में इनको क्या कहते हैं इलेक्शन नहीं करवाने देने। और अब दरमियानी जो रास्ता वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बीच में कोई ऐसा सेटअप आ जाए दरमियान में, कोई 2 महीने के लिए, कोई 4 महीने के लिए, कोई 6 महीने के लिए या 2 साल के लिए कोई ऐसा सेटअप आ जाए, ऐसी हुकूमत आ जाए, चाहे वो निगरान सेटअप हो, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हो, ताकि हम सियासी शहीद हों। हम कहें कि ये जितना भी मलबा था ये इमरान खान साहब के ऊपर डालें, या फिर उस हुकूमत के ऊपर डालें जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जो क्या कहते हैं इक्तिसादी अमूर के माहिर लोग होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो उनके ऊपर डाल के चले जाएंगे। और हम कहेंगे कि हम तो बेहतरीन हुकूमत कर रहे थे, हमने मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे से बाहर निकाला है, और हमने पाकिस्तान के अंदर हर तरफ बाग बाग कर दी है, लोगों को इतनी चीजें फराम कर दी हैं। लेकिन कोई हमें सियासी शहीद बना दे, किसी तरीके से हमें सियासी शहादत मिल जाए ताकि हम अवाम के अंदर जाने के काबिल हो जाए। ये सियासी शहादत इमरान खान इनको देना नहीं चाहता है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि जिस तरीके से ये लोग अवाम के साथ ज्यादतियां करते आ रहे हैं, जिस तरह अवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, लॉलीपॉप दिए हुए हैं, जिस तरह इन्होंने महंगाई की है, जिस तरह अवाम को नाको नाक चन्ने चबवाए हैं इन्होंने, ये इसी हालत में एक्सपोज हुए हैं। और अवाम के सामने जाएं, लग इनको पता जाएगा कि अवाम जब इनको ठुड्डे मारेगी, अवाम इनको जब वोट नहीं देगी, अवाम इनके ऊपर अंडे टमाटर फेंकेगी, इनको पता चल जाएगा। मगर ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से हमें सियासी शहादत मिल जाए, ताकि जैसे हमें 70 सालों से 72 सालों से पीछे हुकूमतों में मिलती है ये सियासत, ऐसे ही हमें दोबारा कोई सीट के ऊपर विराजमान कर दे। और ये इनका जो इस टाइम सीन है, ये इमरान खान साहब नहीं होने दे रहे। अब इमरान खान साहब चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से स्पीकर असम्बली जो है, नेशनल स्पीकर जो है कौमी असम्बली के, वो इस्तीफे कबूल करें। हालांकि जो सबका स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, वो इस्तीफे एक्सेप्ट करके गए हुए थे, लेकिन इन्होंने उनको फिर रोक लिया। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि रावलपिंडी में एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। उसकी जो अंदर की कहानी है मुकम्मल तरीके से तो अभी तक बाहर नहीं हुई कि क्या क्या बड़े बड़े कोई फैसले किए गए हैं। लेकिन एक चीज जो जराये से हमें पता चला है वो ये है कि वो ये देख रहे हैं, नजर रखे हुए हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, मुल्क में हो क्या रहा है, ये सारी वो नजर रखे बैठे हैं। एक चीज के ऊपर उनकी और नजर है कि किसी न किसी तरीके से बीच में कोई सेटअप लाया जाए, निगरान सेटअप, टेक्नोक्रेट्स का जो सेटअप है। और ये भी हमें मालूम हुआ है कि इंटरव्यूज होने शुरू हो गए हैं टेक्नोक्रेट्स के, और उनसे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। क्या ये अब मुदाखलत नहीं है? क्या इन लोगों को मतलब कि इनका कोई राइट है, या इनकी को वो जिम्मेदारी बनती है कि वो टेक्नोक्रेट क्या कहते हैं उनके इंटरव्यूज लें और उनको बुलाएं और उनसे ये बातें करें, जो इक्तिसादी अमूर के माहिर लोग हैं, कि आप मुल्क को 2-3 साल चलाएं। ये कुछ चीजें ये आईनी और कानूनी, और आइन में कहाँ इसकी इजाजत है कि टेक्नोक्रेट्स को आप हुकूमत में बिठा दें 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, और मुल्क तो पहले ही मतलब कि उसका दिवालिया हुआ पड़ा है, जो आप लोग अनाउंस नहीं कर रहे। तो ये चीजें कहाँ पर मुल्क को लेकर जाएंगी। लेकिन तहरीके इंसाफ जो है, उसके चेयरमैन का भी और फवाद चौधरी साहब का भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि हम किसी हालत में भी टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बड़ी मजे की बात बता दूं कि टेक्नोक्रेट्स की अगर हुकूमत आती है, जो अभी तक शोशा समझ लें, अफवाहें समझ लें, या कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही हैं बैकडोर्स में, तो हुकूमत आती तो फायदा किसको, बेनिफिशियर कौन होगा? पीडीएम जो है पूरी की पूरी वो बेनिफिशियर होगी। उसकी रीजन क्या है कि जैसे ही टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी तो पीडीएम को टाइम मिल जाएगा। ये लिंगर ऑन करना चाहते थे, टाइम लेना चाहते थे, वही टाइम इनको कोई और हुकूमत में आ जाएगा और इनको टाइम मिल जाएगा। और टाइम मिल जाएगा तो ये अपनी कैंपेन कर सकेंगे, अपने मामला सीधे कर सकेंगे, और लोगों को फिर वही ट्रक की बत्ती में लगाने में कामयाब हो जाएंगे। लोगों को बिरयानी, छोले, हलवा पूरी, आलू छोले, नान चने, बिरयानियाँ, चिकन कबाब,
एक खिलाने में दोबारा कामयाब हो जाएंगे, लोग फिर इन्हीं को वोट्स डालने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये इनको टाइम चाहिए और फिर ये मलबा डालेंगे इमरान खान साहब के ऊपर, या ये दरमियान में जो सेटअप आया है उसके ऊपर मलबा डाल के चले जाएंगे। अब जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, एक ये है कि जब वो हुकूमत आती है टेक्नोक्रेट्स की, तो वो तमाम जो मामलात होते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं बड़े इदारों के हों, चाहे वो स्टॉप हो जाते हैं, वो उस लेवल पे काम नहीं कर रहे होते जिस तरह। और फिर एतमाद जो है, दुनिया का जो एतमाद है, जो मेन इस टाइम इशू है पूरी दुनिया का जो पाकिस्तान में चल रहा है, वो ये है कि कोई एतमाद नहीं कर रहा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि एक स्टेबल हुकूमत नहीं है पाकिस्तान में, कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि हम किसके हाथ में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, किस हुकूमत के भरोसे पर, क्योंकि इस हुकूमत का तो ये लिंगर ऑन कर रही है, लटकी पड़ी है, और ये हुकूमत तो इम्पोर्टेड हुकूमत है, मिक्सचर है एक, तो किसके भरोसे वो अपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके चले जाएं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जब तक पाकिस्तान में प्रॉपरली इलेक्शन नहीं होता है, तो 5 साल गवर्नमेंट नहीं आती, तो जितने फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं, जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कभी भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और खुशहाली नहीं आएगी, और क्या कहते हैं डॉलर नीचे नहीं आएगा, महंगाई नीचे नहीं होगी। लेकिन अब इलेक्शन सबसे वाहिद हल इलेक्शन है, जो ये स्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान में इस टाइम हुआ है। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, जो जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के, वो खुद टेक्नोक्रेट्स के साथ मुशावरत में मसरूफ हैं, और वो उनको भी अब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिशों में है। मुल्क को बारे में कोई नहीं सोच रहा है, और ये मामला सारे, मुझे जितने अगर टेक्नोक्रेट्स हुकूमत आती, ये सारे मामला अदालतों में चले जाएंगे, अदालतें इनको खींचातानी में लगाई रखेंगी, और ये मामला बिगड़ जाएंगे। जैसे इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ा कहा है कि हमारे अगर मैंडेट को तो क्या कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई, या हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डालने की कोशिश की, या हमारे नताइज को एक्सेप्ट ना किया गया, तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा मुल्क को। ये बड़ी मतलब कि वाज़ह स्टेटमेंट है। उन्होंने मिसाल भी दी थी कि जो ईस्ट पाकिस्तान था, उसकी मिसाल भी दी थी कि वो बड़ी जमात थी, उसकी जमात के नताइज को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसकी वजह से फिर मुल्क टूटा। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और -1 फार्मूला जो है उसके ऊपर दोबारा काम करने की ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से टेक्नोक्रेट हुकूमत लाकर इमरान खान साहब को नायल कर दिया जाए, और फिर इनको आगे मैदान में छोड़ा जाए सारा को, कि आ जाओ, अब आवाम आपके हाथ में है, आप इनके साथ जो पहले जातियां करते आए हो, आप दोबारा जातियां करो। ये चीज़ें हो रही हैं जी पाकिस्तान में। मजीद जो डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपना ख्याल करें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।